नमस्कार भाई मेंबर्स, क्या हाल है आपका। चलिए इस वीक के स्टॉक को कवर करते हैं जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है 6 मई से लेके 10 मई तक। और उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट वीकेंड में भी पैसा बनाया होगा, जहां पे मैंने बजाज ऑटो, एनएलसी, एन एन एनडीएमसी है शायद, नहीं एनएमडीसी, और ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, इन सबको डिस्कस किया था और सब बढ़िया चले हैं। और मुझे काफ़ी आप लोगों के मैसेज भी आए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ स्टॉक जिन पे आपको फोकस रखना है। लगभग सेम है क्योंकि मुझे और थोड़ा सा रनअप उनमें दिख रहा है और एक दो नया एंट्री स्टॉक्स ने की है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को हम पब्लिक करेंगे 10 मई के बाद। ठीक है, 5 दिन तक ये जो है आपके लिए प्राइवेट रहेगी। ठीक है, सबसे पहला जो स्टॉक है वो है दोस्तों बर्जर पेंट। क्या है? बर्जर पेंट। बर्जर पेंट ने क्या किया है, आप इधर ध्यान से देखेंगे तो इसने एक नीचे बेस बनाया, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, ये बेस बनाया और इस बेस में इसने कितनी कैंडल्स ली हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 दिन के आपके कंसोलिडेशन को इसने ब्रेक किया। देन फ्राइडे को इसने उसको रीटेस्ट किया और क्लोजिंग मिली है हमको कहाँ पे? 523 के आसपास। तो इसमें बाई साइड बने रहना है। मुझे ऐसा लगता है ये 532, 538 एंड 545 तक आपको लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर ही। नेक्स्ट वीक के अंदर ही। अब हो सकता है भाई सेलिंग आ जाए, कुछ आ जाए। ठीक है, तो भाई जिस दिन ये आपका एसएल हिट हो जाएगा, या तो ये स्क्रीन पे क्या कहते हैं 500, सॉरी थोड़ा ज़्यादा नीचे का हो जाए, या तो ये वाला लो टूट जाए जो इसने फ्राइडे को बनाया है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये लो। इट इज़ 513.50। तो आप 512 का एक नंबर एसएल ले लीजिए एंड बी ऑन बाय साइड इन बर्जर पेंट, सिंपल। ठीक है, चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया वैसे भी खूब चिल्ला चिल्ला के मैंने दिया है, टेलीग्राम पे भी चार्ट पोस्ट कर दिया था कि इट इज़ ए ब्रेकआउट। ठीक है, इस पे फोकस रखिए। नाउ सी, ये चीज क्या है ये भैया? पिछले 5 महीनों में इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ इसमें कभी बाइंग नहीं आई है, तो ये यहाँ नहीं रुकने वाला। इसका टारगेट है 480 to 90 मिनिमम ऑन मंडे ओनली। इसलिए ये बीटीएसटी भी दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये रहा कोल इंडिया। ठीक है, ये निफ्टी है। निफ्टी का भी था, अगर 22441 के नीचे क्लोज होता तो हम पुट बाय करके जाते, जो कि हुआ नहीं। तो स्टॉक में हमारे पास सिर्फ कोल इंडिया की बीटीएसटी है, तो वहां पे इसको छोड़ना नहीं है दोस्तों। मुझे 500 भी जाता हुआ दिख रहा है, 500। ठीक है, एसएल को ट्रेल करते रहिएगा। अभी फिलहाल जो इमीडिएटली बेसिस पे आपको दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए 480, 488 से लेके 492। 500 जाएगा कि नहीं जाएगा ये नंबर बताएगा। ये नंबर अगर क्रॉस हो जाता है तो 500 भी दिखेगा। ठीक है, अच्छा खासा है। और अगर आप मुझसे स्विंग में पूछें कि भाई मैं इसको होल्ड करके रखूं 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना, तो क्या टारगेट निकलता है, तो भाई ये वाली ब्रेथ निकाल लीजिए कितनी है। इसका ब्रेकआउट आया है 460 के ऊपर और ये जो यहाँ पे लो है वो है 410 के आसपास। तो इसको 500 प्लस का टारगेट दिखाना चाहिए हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के बेसिस पे। ठीक है, कोल इंडिया, डोंट मिस दिस स्टॉक। अगले स्टॉक की बारी आती है दोस्तों ऑयल। तो ये अपना क्या, ओ एन जी सी, ओ एन जी सी। ठीक है, ये फिलहाल 286 पे बंद हुआ है और मुझे लगता है इसमें भी बाइंग में रहना चाहिए आपको। एस एल, एस एल भैया अगर ये 285 के नीचे क्लोज कर दे, मात्र 1 पॉइंट नीचे, आप ट्रेड से हट जाइएगा, बी ऑन बाय साइड। पहला ही टारगेट 292। ठीक है, और फिर 298 से लेके 302। ये मैंने पीछे भी आपको रिकमेंड किया है और अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
ओएनजीसी पे फोकस रखिए, ओएनजीसी मुझे यहाँ पे ठीक लगता है। अगला एनएमडीसी, पैसा छापा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बढ़िया पैसा बनाया है, बने रहिए इसके अंदर। हाँ, अब देखिए तरीका होता है, अब किसी ने कॉल और फ्यूचर लिया है ना, तो भाई वो बुक करे, ठीक है। वो अगर बुक नहीं करेगा कि नहीं मैं तो सर पे कफन बांध के जितना ये हेड एंड शोल्डर आ रहा है ये पूरा, भाई वो कैश में होता है, वो कैश की ट्रेडिंग होती है, वो स्विंग होते हैं। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन और कॉल में लेंगे तो उसका तरीका है, जैसे आपको 268 यहाँ पे है, 265 क्रॉस करता हुआ दिखा, भाई आप प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, आपने कोई 280 की कॉल ली हो या 270 की कॉल ली हो, वहां पे आपने बुक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आपने देखना है क्या वो जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर क्लोज कर रहा है, अगर क्लोज कर रहा है तो फिर आप आगे की कोई सी लेके चले जाइए, 285 की सी ले लीजिए या 280 की सी ले लीजिए, पर वो पिछले वाली सी को आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल ऑप्शन में इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है, अगर आप अपनी जेब में पैसा नहीं डालेंगे, नहीं कुछ नहीं हो सकता, वो लालच फिर आपको ले डूबेगा। क्या पता यार कल को मार्केट का, चाइना ताइवान के बीच कुछ हो गया, ये यहीं तोड़ता हुआ दिखेगा आपको, क्या पता आपको, ठीक है। तो एंड ऐसी फ्यूचर का होता है, प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो भाई मुश्किल है। डेरिवेटिव्स में इमोशन और माइंड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसको शांत रखने का इलाज यही है, बुक करते रहो। फिर अगर वो हाई के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखे तो फिर एंट्री ले लीजिए आप, ठीक है, कॉल के माध्यम से। सुबह सुबह देख लीजिए क्या हो रहा है, बुक कर लीजिए, फिर फ्यूचर में घुस जाइए, है ना। इस प्रकार के तिकड़म आपको भिड़ाने पड़ेंगे अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग कर रहे हो। तो बढ़िया लग रहा है ये, इसका भी पोजिशनल और स्विंग में टारगेट ये लगा के देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे ये 200 का भाव है ऑलमोस्ट, वो ब्रेकआउट टू इसका 250 के ऊपर है, तो 300 का टारगेट इसका आता है स्विंग में, अगर आप एक महीना होल्ड कर सके। एनएमडीसी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एनएलसी इंडिया, एनएलसी इंडिया को मैं डेली चार्ट पे लगाता हूँ, ठीक है। इसने भी हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था, और हेड एंड शोल्डर का जब इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे वॉल्यूम कितना जबरदस्त था ना। उसके बाद क्या हुआ है, जो लास्ट के 4 डेज गए हैं, मतलब जो पिछला वीक गया उसमें ये साइडवेज हो गया है इस प्रकार से। तो मौका मत चूकना, ये चांस मत मिस करना, ये चार्ट ड्रॉ करके रखो, ठीक है। ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, ये लिख लीजिए आप लोग, 95% इस ये यहां पे आने वाला है। 255 प्लस, फिलहाल इसका प्राइस है 238, ठीक है, 238, 255 प्लस कि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, ये जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इधर, अभी नेक्स्ट वीक का वो आ रहा है 245, 245 यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए जो कंसोलिडेशन है वो कितनी छोटी वॉल्यूम के साथ है, तो बाइंग है वो अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर निकलता है तो ये आपके लिए ट्रेड करना है आपको 255 से लेके 260 के बीच में। अब देखिए, ठीक है, यहाँ निकल जाइए, फिर एग्जिट लीजिए। अगर 262 को क्रॉस करता है तो फिर ये इसने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट कर दी है। ये जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था, अब ये अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जा रहा है। होल्ड कर लीजिए इसको एक महीने के लिए, जैसे ये 262 को काटे। और यहाँ पे आपको फोकस अभी सिर्फ इस फ्लैग पैटर्न पे करना है, ठीक है, ये एनएलसी इंडिया, ठीक है। चलिए, अगला स्टॉक क्या है, बजाज ऑटो। अब मेरे को कमेंट यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि मेरा होल्ड है अब क्या हो। अरे भाई, जब मैं इतना गाना गा रहा हूँ आपको, पिछले एक हफ्ते से इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ कि भैया मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इस ब्रेकआउट आया, आपको 9250 प्लस भी दिखा। अब कैसे बोले कि भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपके मोबाइल में तो कोई घुस नहीं सकता, है ना, वो आपको ये अंगूठा दबाना है, ठीक है।
यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ आ रहा है 9250 का हाई बना के क्लोज होते होते 9078 पे क्लोज होके गया है, तो कोई ट्रेलिंग एसएल नाम की चीज है कि नहीं है? कुछ है कि नहीं है? ठीक है अभी भी ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए इसको, यहाँ तक 9300 400 जाना चाहिए भाई, पूरा पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एनालिसिस यही कह रहा है, व्यू भी यही कह रहा है, पैटर्न पे ब्रेकआउट भी यही कह रहा है। पर बात जब ट्रेडिंग की आती है तो भाई, आप अगर प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, एसएल को ट्रेल नहीं करेंगे, भैया भगवान भी नहीं बचा सकता। ठीक है, इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो भैया मैं और मेरे मेंबर तो इसमें दोबारा एंट्री लेने की सोच रहे हैं, दोबारा मंडे को प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। जैसे ही ये 9200 के नीचे आया, बुक नहीं भाई, एग्जिट। ब्रेकआउट है, दोबारा लेंगे। ठीक है, दोबारा एंट्री करेंगे। ठीक है, अब वो क्या रहेगा, वो देख लेंगे हम क्या लेवल रहेगा। लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये इस जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा 9150, इसमें हम दोबारा एंट्री ले लेंगे। है बुलिश ये, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश है। 9100, 9140 के आस 9150। ठीक है, जैसे ही ये 9150 के ऊपर निकलेगा भैया, या तो हम 9400 की कोई सी ले लेंगे, या 9500 की कोई सी ले लेंगे। एसएल रख लेंगे स्पॉट पे 9075। ठीक है, अगेन एंट्री फॉर दिस मूव। ठीक है, तो ये है फिलहाल बजाज ऑटो में ट्रेड प्लान। प्रॉफिट को बुक करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, मैंने एसएल कोड पूरा ट्रेल करवा दिया। ठीक है, कि अरे, निफ्टी को भी हमने बीच में बुक किया, दोबारा एंट्री देखिए, उसी दिन का ट्रेड है ये। 22,200 की पुट है। ठीक है, मई मंथ एंड की इसको मैंने 1143 पे बुक करवा दिया कि भैया बुक कर लो। ठीक है, फिर 1146 पे ही करंट वीक की 22,300 की पुट ले ली हमने, सिर्फ 3 मिनट बाद। इसी पुट को नहीं होल्ड रखा, क्यों? एक तो इसमें पैसा ज्यादा लगा हुआ है, ये मंथली पुट है, ये वीकली पुट है। और जब 22,500 टूट रहा है, तो भैया मुझे पता है सेलिंग आएगी, अब अच्छे से आएगी, मोमेंटम के साथ आएगी, और आज ही आएगी। 4 घंटे भी बाकी है मार्केट बंद होने में, तो मैं वीकली पुट में घुसूंगा, कम पैसा लगा के, कम करंट प्राइस को देके। ठीक है, ₹69 जस्ट। तो ये आपने चीजें जो है दिमाग में डालनी पड़ेंगी भाई। ऐसे नहीं है कि आप लेके बैठ जाओगे और कुछ मैं बिल्कुल बुक ही नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, बजाज ऑटो की जो कॉल थी 160 के आसपास थी। ठीक है, ऊपर भी प्रॉफिट, और 130 का एसएल रख लीजिए टारगेट इसका। इसका ये ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया यार, ये जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। सिंपल है, दोबारा मौका लगेगा दोबारा लेंगे। कितने स्क्रीनशॉट डाले हैं मैंने ग्रुप में कि भैया बजाज ऑटो ने दबा के पैसा, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, हमने भी प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और जाते जाते हम जो है कोल इंडिया को बाय करके गए हैं, और कोल इंडिया के भी स्क्रीनशॉट आपने कितने देखे हैं वहां पे। ठीक है, तो उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होगी। प्रॉफिट बांधना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो। आपको फिर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज करता हुआ देखिए, बढ़िया कैंडल पैटर्न के साथ, आप फिर से एंट्री ले लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पब्लिक तो खैर लास्ट वीक में ही करेंगे, या क्या पब्लिक कर दो इस वीडियो को? चलो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी डिस्कशन है, काफ़ी नॉलेज है, पब्लिक कर दूंगा मैं इस वीडियो को। ठीक है, और हम मैं कुछ वीकेंड में रही तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ जाऊंगा, कुछ स्टॉक वीकेंड के दौरान, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को। इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, तो मैं इसको पब्लिक ही रखता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।